नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें एक प्रश्न है और मुझे अच्छा प्रश्न लगा इसलिए मैं ले आया। हालांकि ये इक्वेशन से ही होगा, बिना इक्वेशन का नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा कि अगर ऐसा एक ही ऑप्शन होता तो आप क्या करते। हालांकि इसमें दो ऑप्शन मिल गया, मैं हल कर रहा था तो इसे बेसिक से ही लगाया जा सकता है। देखिए, कह रहा है याशिका ने 216 रुपए में 6 सेब 6 आम खरीदा। 6 एप्पल प्लस 6 मैंगो कितने में खरीदा? तो 216 में खरीदा। ठीक है। कह रहा है कि जब सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपये हो जाती है। तो 7 सेब व 2 आम का प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए, अगर 6 से सब काट दे तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 36 बार में। मतलब एक एप्पल और एक मैंगो का जो मूल्य है वो 36 रुपये प्रारंभिक मूल्य। ठीक है मेरे भाई। मैं कैसे हल कर रहा था, मैं पहले देखने के लिए किया कि ये 7 एप्पल और 2 मैंगो का रेट पूछा है, प्रारंभिक रेट, और प्रारंभिक रेट मुझे इतना पता था। तो मैं क्या किया इसको कि 2 एप्पल 2 मैंगो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 5 एप्पल कर लिया। ठीक है, इसको 7 को 5 प्लस 2 लिख दिया। और इसका तो हमें पता ही है कितना है, एक का 36 2 का कितना हो गया? 72। मतलब अगर इनमें से 72 माइनस करूं तो 5 का मल्टीपल आंसर आएगा। मैंने यही सोचा। तो 5 का मल्टीपल कौन होता है? या तो इकाई का अंक 5 हो या तो इकाई का अंक 2 हो। तो मैंने सेकंडों में देखा कि या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये, क्योंकि 7 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा भाई? 72 है ना। तो 5 इकाई का अंक बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0। ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अगर सपोज करिए कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो तुरंत लग जाता। अभी भी मैं एग्जाम में इसी को मारता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 216, यहाँ पर 217 है। लेकिन छोड़िए उस बात को, कम से कम इतना तो क्लियर हो गया ना कि हमें सोचना कैसे, सोचने का तरीका ही बदलना है। अब मैं इसको हल करता हूँ क्योंकि यह सवाल हल करने पर ही आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, मैं कैसे करता कि एक इक्वेशन तो मिल गया। कह रहा है कि 5 सेब जो है, 5 एप्पल और 8 मैंगो, ये 162 रुपये में मिलते हैं। लेकिन कब? जब यह 70% होता है। 70% का मतलब समझते हैं? 30% कम कर दिया। 30% कम कर दिया है मेरे भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। क्या लिख सकते हैं? 3/10। मतलब 10 के चीज को 7 में बेच रहा है, 3 की कमी कर दिया। बात समझ में आया? अब इसको जैसे हल करूंगा मैं, कितना आएगा? 7 5 35 ए प्लस 80 एम मतलब मैंगो, यहाँ पर 1620। बात समझ में आई? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब आप हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? अब ये एक एप्पल था, ध्यान सुनिएगा, ये एक एप्पल है मेरे भाई और एक मैंगो है। इसका रेट 200 मतलब 36 केवल है, 36 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर करने के लिए 35 से इसमें गुणा कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूँ मैं? 35 से गुणा कर देता हूँ। तो 35 एप्पल हो गया, 35 मैंगो हो गया, बराबर 36 गुणे 35 करेंगे तो क्या आएगा? अब मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं बार बार कहता हूँ आपको कि बताता हूँ। देखिए, 35 गुणे 36 कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 35 प्लस 1, बोलिए हाँ। तो 35 प्लस 1 मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 35। बात समझ रहे हैं? ये समझ पर है, मैं तुरंत कर देता। तो 35 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे? 3 चौक के 12, 5 5 25। अब इसमें जैसे ही 35 जोड़ेंगे तो 35 का गुणा 36 में आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा 1260। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर मैं जब देख रहा हूं तो 35 ए प्लस 80 एम बराबर 1620 है। अब जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए, ये वही बेसिक है। अभी अभी लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर यह हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 80 में से हम 35 को माइनस करेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा? -45 मैंगो का। यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस हम कितना करेंगे? घटाएंगे तो देखिए
1600 में से 1200 जाता तो कितना आता 400, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360 माइनस 360। अब जैसे ही हम भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 45 चौके 180 8 बार में, m का वैल्यू 8, मतलब यह हुआ कि मैंगो का रेट कितना हो गया 8 है। क्लियर है। तो 36 में से 8 घटाएंगे तो मेरे भाई आपका एप्पल का आ जाएगा, मतलब एप्पल का जो रेट हो गया वो क्या हो गया 28 हो गया। तो एप्पल 28 हो गया। आपसे पूछा 7 एप्पल का, 7 गुणे 28 प्लस कितना आम था 2 आम था, ये 8, 8 दूनी 16, 7 8 56, इकाई के अंक 2 वाला आंसर हो गया। तो ये एक तरीका था हल करने का, और यही तरीका है फिलहाल मुझे पता, ठीक है ना। लेकिन एक अप्रोच जो मैंने बताया कि या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये, देखिए यही आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।